पप्पू यादव को राजद ने तो औकात बता दिया कि आपका क्या औकात है। अब तो पता चल रहा है कि उनको कहीं से भी टिकट नहीं देंगे। लालू जी के पार्टी में लालू जी के परिवार के अलावा किसी यादव का कोई अस्तित्व नहीं है। रामकृपाल जी के पहले शरद यादव को देख लीजिए, कहाँ उनका विकास होने दिया। उसके पहले रंजन यादव का आप हाल देखिए। तो सारे यादव वहाँ ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या लग रहा है शहाबुद्दीन जिस तरीक़ा से लालू परिवार के साथ खड़े थे, आज जब शहाबुद्दीन जी नहीं हैं, उनकी पत्नी के साथ भी वही हश्र हुआ है, तो आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? सबके साथ होना है। यहाँ केवल परिवारवाद को छोड़ करके कुछ नहीं है। तो क्षेत्रीय दलों में राजद की मनमानी है, लालू जी की मनमानी है। जो करना है मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, मैदान में उतार दिया। वहाँ अन्य दलों की का कोई अस्तित्व नहीं बचने देंगे लालू जी। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज नामांकन की प्रथम प्रक्रिया की जो चुनाव है उसकी अंतिम तिथि है। और देखिए, इंडिया गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ। एनडीए में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो चुकी है और आज नामांकन करने भी जा रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक जयप्रकाश यादव जी, कैसे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है उसको लेकर के? इंडी गठबंधन का जो हाल पहले था वही हाल अभी बरकरार है। यह महागठबंधन लठबंधन है और ऐसा अनुमान हम लोगों को पहले भी था कि यही होना है। अब आज अंतिम दिन है और अभी तक सीट फाइनल नहीं हुआ है। तो यहाँ तो क्षेत्रीय दलों में राजद की मनमानी है, लालू जी की मनमानी है। जो करना है मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, मैदान में उतार दिया। यही उम्मीद थी हम लोगों को, हम लोगों को भी यही उम्मीद थी। इस गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपने देखा कि एनडीए गठबंधन जो है पहले ही सब कुछ ऑल इज वेल हो गया और अब हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं और 400 पार हम लोग निश्चित जाएंगे। जिस तरीक़ा से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, आज जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा और जल्द ही घोषणा हो जाएगी। क्या घोषणा होना है आप देख ही रहे हैं, अब देख ही रहे हैं। आज अंतिम दिन है, नहीं हो पाया है। कुछ नहीं होना है, यही होना है जो चाहेंगे। वहाँ अन्य दलों की का कोई अस्तित्व नहीं बचने देंगे लालू जी। इस बार लालू प्रसाद यादव सिर्फ बाहुबली को टिकट दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है टक्कर जो है वो एनडीए गठबंधन दे पाएगी? एनडीए गठबंधन और यहाँ अब हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता समझ चुकी है। न वंशवाद को चलने देगी, न बाहुबली को चलने देगी। यहाँ आम जनता विकास को देख रही है। प्रधानमंत्री जी में अपना भविष्य तलाश रही है। देश का भी भविष्य सुरक्षित है प्रधानमंत्री के हाथों और आम जनों का विकास भी प्रधानमंत्री के हाथों सुरक्षित है। इसीलिए हर पार्टी से लोग छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं, सब फेल कर जाएगा। 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। एक तरफ पूर्णिया को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है और बीमा भारती वहां से नामांकन कर रही है। एक तरफ पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर लिए और बीमा भारती को इधर जो है राजद वाले उतार दिए। उसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? निश्चित रूप से अब पप्पू यादव को राजद ने तो औकात बता दिया कि आपका क्या औकात है। अब तो पता चल रहा है कि उनको कहीं से भी टिकट नहीं देंगे। तो कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। तो लड़ेंगे, तो जो हरास होना है वो होगा। हम लोग तो जीतेंगे वहाँ से। वो लड़ेंगे, हारने के लिए लड़ेंगे। जो लड़ेंगे लड़े, उससे हमको क्या, उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन हम सब तो जीत दर्ज करेंगे 40 सीट पर। 40 सीट पर बिल्कुल। उनका सारा एनडी गठबंधन का खेल जनता देख चुकी है। क्या उसका खेल है, क्या तमाशा है। और उसके हाथों न बिहार सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है, न किसी का विकास सुरक्षित है। सिर्फ परिवार का विकास वहाँ सुरक्षित है। सर, जिस तरीका से पप्पू यादव के साथ लालू प्रसाद यादव ने किया है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि पहले पार्टी का विलय करवा लेते हैं, उसके बाद जो है उनका टिकट वहाँ से कट जाता है। अब वो जिद पे अड़े हुए हैं। कल भावुक भी हो गए थे कि पार्टी का विलय करवा लिया है, फिर जो है अब बीमा भारती को टिकट दे दिया गया है। देखिए, लालू जी के पार्टी में
लालू जी के परिवार के अलावा किसी यादव का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भला यादव का नहीं होने वाला है। आप शुरू से देखिए ना, रामकृपाल जी का क्या भला हुआ? रामकृपाल जी को आना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ। शरद यादव, उसके पहले आप रामकृपाल जी के पहले शरद यादव को देख लीजिए, कहाँ उनका विकास होने दिया। उसके पहले रंजन यादव का आप हाल देखिए। तो सारे यादव वहाँ ठगा महसूस कर रहे हैं। यादव के नाम पर वोट इकट्ठा करते हैं, लेकिन यादव का विकास उनके हाथ में नहीं होना है। यादव का विकास तो हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली हमारी पार्टी है, जहां हर जाति, समाज, सबका विकास होने वाला है। और सब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से जुड़े हैं और पार्टी से जुड़ रहे हैं, और पूरा देश में हम सब 400 के पार जाएंगे। क्या लग रहा है, शहाबुद्दीन जिस तरीक़ा से लालू परिवार के साथ खड़े थे, आज जब शहाबुद्दीन जी नहीं हैं, उनकी पत्नी के साथ भी वही हश्र हुआ है, तो आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? सबके साथ होना है। यहाँ केवल परिवारवाद को छोड़ करके कुछ नहीं है। उसका गठबंधन ही परिवारवाद और वंशवाद है। चलिए, तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक हैं जयप्रकाश यादव जी। ये खूब बरसते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव पर। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो है लालू परिवार में सिर्फ लालू परिवार का भला होना है, बाकी किसी भी यादव का भला नहीं हो सकता है। वहीं शहाबुद्दीन की पत्नी को लेकर के भी उन्होंने कहा कि देखिए, जो शहाबुद्दीन की पत्नी, शहाबुद्दीन साहब जो साथ खड़े रहते थे लालू यादव की सरकार बनाने में, आज उनका भी हश्र वही हुआ है, और यादव का भी हश्र जो है उस पार्टी में वही होना है। सिर्फ जो है यहाँ पे मान सम्मान अगर कहीं मिल सकता है तो वो बीजेपी में रामकृपाल यादव आए, उन्हें भी बीजेपी जो है सांसद बनाने का काम की। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।